हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। जो विद्यार्थी इससे पहले वाले चैप्टर नहीं पढ़े हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जा करके आप लोग सभी क्लास अच्छे से देख करके उसके बाद में खुद से प्रैक्टिस करके जो जो चैप्टर पढ़ाए हैं उसको एकदम से अच्छे से कवर कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम में आपको बस देखना रहे, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा सभी क्लासेज की, जितने भी क्लासेज अपलोड की गई हैं। ठीक है बच्चों, आज ये नवोदय कक्षा 11 के लिए बैच है। ठीक है, सिद्धार्थ बैच, जिसमें हम लोग डेली बाई डेली सभी क्लासेज अटेंड करते हैं। आज का ये क्लास 8 बजे लाइव चलता था, लेकिन से कुछ कारण वजह हम इसको रिकॉर्डेड कर दे रहे हैं। आपको इसे रिकॉर्डेड ही पढ़ना पड़ेगा। आगे की क्लासेज हम फिर से लाइव ही अटेंड करेंगे। कुछ कारणों की वजह से ऐसा किया जा रहा है। बाकी आप लोग जानते हैं कि लाइव क्लासेज 8 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो ये रिकॉर्डेड क्लास है, ये भी 8 बजे मिलेगा आपको। ठीक है, आज की इस क्लास में हम एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट नंबर पहला है। सबसे पहले हम जानेंगे इन सब के बारे में, जैसे द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक है, इनको सॉल्व करने का सूत्र क्या है, तरीका क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन आज करेंगे और धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते हुए कल की क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे जल्दी से। ठीक है बच्चों, क्या आप सबने लाइक कर दिया? अगर जो लाइक किए हैं तो ठीक है, नहीं लाइक किए हैं तो जल्दी से कर देंगे, क्योंकि हम आपके लिए फ्री में एक बैच लॉन्च किए हैं। ठीक है, सिद्धार्थ बैच, जिसमें आपको फ्री में जितनी भी यूट्यूब की क्लासेज मिलेंगी वो भी एग्जाम से पहले ख़त्म करके मिलेंगी। ठीक है, और आपकी क्लासेज सभी चलाई जाती हैं, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर जो हमसे पढ़ना है तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग पहले होमवर्क वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ये आपको होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन दिया था। ठीक है, इसका कहा था HW था ये आपके लिए, और क्या कहा था मैंने कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना था। क्या बताना था? कमेंट बॉक्स में, जब क्लास ऑफलाइन हो जाएगी तो। आज की क्लास में भी मैंने होमवर्क वाला क्वेश्चन लिया है, उसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बाकी जिनको जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन का आंसर बताते रहेंगे, और जिनको नहीं आएगा वो ध्यान से समझेंगे आज की क्लास को। चाहे ऑफलाइन है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जैसे चैट बॉक्स में आप लोग बताते थे डेली, वैसे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे आज की क्लास को। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका देख लेते हैं कौन सा आंसर सही था। तो इसमें सही था, सी वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, प्रतिच्छेदित और संपाती, अगर जो रेखाएं क्या हैं, संगत हैं। ठीक है, रेखाएं क्या हैं, संगत हैं, तो उस कंडीशन में क्या होंगी, या तो प्रच्छेदित करेंगी, ठीक है, प्रच्छेदित करेंगी, और क्या रहेंगी, ये संपाती रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन था इसका, बस आपको देखकर ही टिक करना था, इसमें कुछ लगाने वाली सवाल नहीं थी। इस तरह लैंग्वेज वाले फॉर्मेट भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर सही सही कौन कौन से विद्यार्थी दिए थे, चलिए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आंसर कौन कौन से दिए थे? जोई, उसके बाद में है अंकित, जैनब अंसारी, उसके बाद में और कौन है, रेशमी, उसके बाद में प्रांजल, दीपिका। बहुत बच्चे बताए थे आंसर। जितने भी विद्यार्थी सी वाला ऑप्शन बताए थे सही है, बाकी कुछ बच्चे ए बताए थे, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है बच्चों, जिनका नाम नहीं बोला गया है वो शायद लेट में कमेंट बॉक्स में आंसर दिए होंगे, या फिर उनका चैट स्क्रीनशॉट नहीं किया गया होगा मेरे पास, तो इसलिए मैं नहीं बोल पाया। आगे कोशिश करिएगा, लास्ट वाला क्वेश्चन आज आपके लिए भी होमवर्क का है, तो उसको भी आप अच्छे से बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, चैप्टर यही हमारा है ना, चैप्टर का क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। इंग्लिश वाले बच्चे भी समझते रहेंगे, हेडिंग बाय हेडिंग सब चीज़ें मैं इंग्लिश में समझाऊंगा, हिंदी में भी समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो द्विघात समीकरण क्या होता है, जैसे कोई समीकरण दे दिया, क्या ax², उसके बाद क्या प्लस में bx प्लस में c, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह के समीकरण दिए रहेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे हम द्विघात समीकरण हैं। क्यों है? क्योंकि देखेंगे हम सबसे अधिकतम घात जो है, चर पे अधिकतम घात कितना है, 2 है। ठीक है, यानी कि 2 है, यानी कि जो वेरिएबल दिया गया है, वेरिएबल के क्या होता है, चर होता है। ठीक है, इसमें अधिकतम घात कितना रहेगा, 2 रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से और सारे एग्जाम्पल हम लेकर दिखाते हैं आपको। जैसे लिखा गया क्या, 3x², उसके बाद में प्लस में 5x प्लस में इक्वल टू कितना दिया है, 3। ठीक है, तो ये किस तरह का इक्वेशन होगा, इसमें देखेंगे अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, जैसे लिखा गया क्या, x²
प्लस में 1 इक्वल टू क्या 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का आ गया तो सबसे पहले दोनों पक्षों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद में देखेंगे जो मान आएगा उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे इसकी चर्चा की जाए तो इसको सॉल्व करेंगे हम क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है, इसको जब हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस बीच में लगा तो माइनस वाला लगा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस में कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, और इधर क्या चल रहा था, ये चल रहा था एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखेंगे क्या एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों कट गए आपस में। तो देखिए अधिकतम घात कितना आ रहा है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। इसको द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन ये नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से पूछ लेगा कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन मैं आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ, तो आप लोग उसको भी देखिएगा, एंजॉय करिएगा, सब मजा का आने वाला है। ठीक है बच्चों, अगर जो इतनी बात समझ में आई है तो जल्दी सर सब लोग बोलेंगे यस सर, थम्स अप करके बोलिए यस सर अगर जो इतनी बात समझ में आ गई सबको तो। ठीक है, अगर जो समझ में आई तो जल्दी से बोलेंगे यस सर। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं आगे अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है बच्चों, देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण इस चैप्टर का ज्ञान। ठीक है, यानी कि जिसको कहते हैं आप लोग क्या, ये है ब्रह्मास्त्र इस चैप्टर का। ठीक है, क्या श्रीधारा फार्मूला, जो श्रीधारा 4 सूत्र होता है यानी कि फार्मूला होता है, ये इस चैप्टर का क्या ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, इसका प्रयोग किए बिना बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन है, मतलब जितने क्वेश्चन भी हैं इसको लगा दिए तो क्या होता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। और क्या होता है, हमें कम टाइम लगता है इसको लगाने से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे इसके बिना भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन से ये लगाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है, हमें कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ से एक्स का 2 मान आता है, एक बार प्लस लिया जाता है और एक बार क्या लिया जाता है, माइनस लिया जाता है। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस का मतलब यही है। ठीक है बच्चों, हालांकि ये आप सबने कक्षा 10 में पढ़ लिया, इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं, बस फार्मूला आपको बता दिया। मैं फार्मूला कैसे अप्लाई करूँगा इसके बारे में अभी एक क्वेश्चन लिया हूँ, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, ये था श्रीधारा 4। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ जाते हैं आगे अगले टॉपिक पर। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करना। ठीक है, मूल ज्ञात करेंगे, वो किस प्रकार का, उसका नेचर क्या है। ठीक है, उसकी प्रकृति क्या है, इस पर डिस्कस करने वाले हम लोग हैं। ठीक है, नेचर यानी कि प्रकृति। ठीक है, क्या होने वाली है, जैसे हमने कोई इक्वेशन लिया, जैसे ले लिया क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स उसके बाद प्लस में सी इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से समीकरण दिया गया है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको, ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है, जनरल इक्वेशन है, इसका सही रूप क्या हो, अगर जो क्वेश्चन में आता तो किस तरह से आएगा, जैसे लिखा होगा 5x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। ठीक है, इक्वल टू 0, इस तरह से दिया रहेगा इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से तुलना करेंगे, जो देखिए एक्स स्क्वायर के जो साथ में है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ए, और जो एक्स के साथ में है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 3 बोलते हैं, और सी के साथ में जो है इसको क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से तुलना करते हैं तो एक हमें फार्मूला मिलता है। मैं इसको साइड में कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए हम जानते क्या है, एक फार्मूला होता है विविधकर का। विविधकर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप लोग बताएंगे, विविधकर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ठीक है, विविधकर फार्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू डी स्क्वायर होता है या डी होता है, केवल डी इक्वल टू होता है, सॉरी रुक जाइए एक मिनट। डी इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर माइनस में क्या होता है 4ac। ठीक है, यहाँ से डी का अलग अलग मान आएगा, कभी ये आएगा प्लस में तो कभी ये आएगा माइनस में, तो कभी आएगा इससे बड़ा कभी इससे छोटा आएगा। ठीक है, कभी 0 आ जाएगा। हर एक कंडीशन में इसका मान किस तरह से होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, विविधकर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी वाले बच्चे बताएंगे, हिंदी वाले भी बच्चे अगर जानते हैं तो बताएंगे। इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएंगे आप लोग। इसको बोलते हैं क्या, डिस्क्रीमेंट। ठीक है, विविधकर को क्या बोलते हैं, डिस्क्रीमेंट, डी फॉर डिस्क्रीमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूले से हम डी का मान निकालते हैं। डी बराबर एक बार प्लस आएगा, कभी कभी माइनस आएगा, कभी 0 के बराबर में आएगा। 3 कंडीशन होते हैं, और एक कंडीशन और होता है, कभी ये पूर्ण वर्ग आता है, कभी पूर्ण वर्ग नहीं आता प्लस वाले में। ठीक है, कभी या पूर्ण वर्ग आएगा, कभी नहीं आएगा। तो हर एक कंडीशन में इसका अलग अलग मान होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। फार्मूला आप तो समझ ही गए होंगे क्या होता है। अगर जो दिया गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, क्या दिया गया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन
जीरो, यानी कि ये सब क्या है, इतना तो डी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बड़ा आ गया किससे, जीरो से, यानी कि इसका मान डी का मान कितना आ गया, अगर जो मान लेते कितना आ गया, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अगर जो डी का मान कितना आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, उसके बाद में 7 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, प्लस में है, डी का मान प्लस में आ गया, तो क्या है, ये जीरो से बड़ा है, ठीक है, क्या है, बड़ा है जीरो से ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर जो ये संख्याएं क्या हो, पूर्ण वर्ग हों, ठीक है, पूर्ण वर्ग कौन सा है, ये पूर्ण वर्ग है और ये पूर्ण वर्ग है, बाकी 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, 7 पूर्ण वर्ग नहीं है, ये और 5 नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन में इसका मान जो आएगा क्या आएगा, ये होगा वास्तविक संख्या होगा, परिमेय होगा और क्या होगा, असमान हल होंगे, ठीक है। जब इस तरह से जब 9 आ गया, 4 आ गया, इसके बाद में कितना 16 आ गया, तो क्या कहेंगे, इसको हम लोग प्लस में आने की वैल्यू, तो क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या है, असमान हल हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ देख सकते हैं क्या होता है। इसके बाद में हम बढ़ जाते हैं, अगला जो दिया गया है, ये तो पहला पॉइंट था, जब क्या हो, बड़ा हो। इसी बार में एक और बड़ा आएगा, जब पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक है, यहाँ देखिए ये लिखा गया था पूर्ण वर्ग हो, यानी कि होल स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर हम कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। जिसे दूसरा क्या दिया गया है, अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, लेकिन से कंडीशन क्या, पूर्ण वर्ग ना हो, तो ना एक को पूर्ण वर्ग मान सकते हैं, लेकिन से एक को हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 से स्टार्ट करिए, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 तो हो जाएगा उसी में, 5 हो गया, इस तरह से जब आएंगे तो ये क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी, असमान हल होंगे, ठीक है बच्चों। इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे तब, ठीक है, कंडीशन क्या होना चाहिए, ये सब बड़ा होना चाहिए इससे। ये था तो आपका पूर्ण वर्ग बनाने की, मतलब डी का मान निकालने वाला कंडीशन। बेसिकली ये ज़्यादा नहीं यूज आता है, जो ये दिया गया है इसका ज़्यादा यूज नहीं होगा, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण वर्ग ना हो, इस पर ध्यान नहीं देंगे तब भी समझ में आ जाएगा आपको। बस ये जानना बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन, तो क्या हो जाएगा, ये संख्याएं क्या होंगी, वास्तविक होंगी, असमान हल होंगे, बस ये परिमेय अपरिमेय की ज़्यादा चर्चा होने वाली नहीं है पूरे क्लास में, ना ही पूरे चैप्टर में, ठीक है बच्चों। इसके बाद में तीसरा टॉपिक जो दिया गया है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तीसरा टॉपिक क्या दिया गया है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर इक्वल टू क्या है, जीरो, ठीक है, इसका सॉल्व किए तो ये दोनों क्या गए, जीरो आ गया, ठीक है। जब इस तरह से इक्वेशन दिया गया था, इसको सॉल्व किए तो हमने क्या गया, जीरो आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मूल वास्तविक होगा और समान होगा, ठीक है, मूल वास्तविक होगा और क्या होगा, समान होगा, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ देख सकते हैं क्या, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो देन द रूट आर रियल एंड इक्वल, ठीक है बच्चों। इसके बाद बढ़ते हैं हम चौथे टॉपिक की तरफ। चौथा टॉपिक जो दिया गया है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन क्या, जीरो, ठीक है। जब इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू जीरो से छोटी आ जाए, जीरो से छोटी किस कंडीशन में आएगा, ये तो माइनस में आ जाएगा, -1 आ जाए, -2 आ जाए, माइनस में जितनी भी वैल्यू होती हैं ये क्या होती हैं, जीरो से छोटी होती है, जीरो इन सबसे बड़ा होता है, इन सबसे बड़ा होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है, ये क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, यहाँ देखिए नॉट रियल, ठीक है, रियल नहीं होंगे ये सब। तो ये थे कंडीशन चार चार, जिनको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या इतना समझ में आया आप सबको, अगर जो समझ में आया तो जल्दी से बोलेंगे सर सभी विद्यार्थी, क्या सबको समझ में आया। जितने लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे एक बार। तो ये थे टॉपिक जिनको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार दोबारा देखिए, लाइक जब आप लोग पूरा एक बार क्लास देख लीजिएगा उसके बाद में, ठीक है। इसके बाद बढ़ जाते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक यही है कि अगर जो आपको फार्म दिया रहे अल्फा प्लस बीटा का मान, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहे, इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहे, तो इस कंडीशन में हम क्या कैसे समीकरण बनाते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहे, तो इस कंडीशन में हम क्या समीकरण कैसे बनाते हैं, इसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस पर अगर जो सवाल लेंगे तो उसी को केवल डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। कह रहा निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रिक इक्वेशन। आपके चार चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, यहाँ पर कौन सा इसमें से हो जाएगा यही आपको बताना है, ठीक है बच्चों। अगर जो आपको आ रहा तो बताइए, नहीं तो उसके बाद में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना, बस ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे 5 से 10 सेकंड, ठीक है। अगर जो आ जाता तो, नहीं तो अगर जो नहीं आता तो क्या करेंगे 1 मिनट, ठीक है। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है, और जो देखते ही मारने वाला है 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। इसको तो मैं देखते ही मार सकता था, कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। कैसे सही है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले, ठीक है। क्या होता है
क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम थोड़ी देर पहले अभी चर्चा भी कर चुके हैं, ठीक है। जितने बच्चों का चौथा ऑप्शन आ रहा उनका सबका सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, भले ही नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास में आपका लाइव रहेगा तब लेऊंगा ना सबका नाम, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया गया क्या, बहुपद की जो घात दी गई है, 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए, ताकि एकदम से अच्छे समझ में आए, पूरा क्लियर, ठीक है बच्चों। एकदम क्लियर दिख रहा है ना, क्वेश्चन ही केवल है, बस समझाना है, तो इसके लिए मैंने बड़ा कर लिया, ठीक है। यहाँ देखेंगे क्या दिया गया, x की जो घात दिया गया है 1/2। अगर जो कोई दिया गया है x की घात में 1/2 इस तरह का दिया रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, बहुपद की कंडीशन में इसको ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे यहाँ दिया गया क्या, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए नीचे दिया गया x दिया गया और यहाँ x दिया गया, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² प्लस में 1 और डिवाइडेड बाई कितना, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x², ठीक है। इसका जब इधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्यूब हो गया अधिकतम घात, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं आगे, जो दिया गया है आगे कौन सा है, दिया गया है x²। देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, x की घात में 4, तो अधिकतम घात कितना आ गया, 4 हो गया, तो इसलिए तो ये भी गलत है। चर्चा की जाए इसकी तो क्या लिखा गया, 2x², उसके बाद में माइनस में 5x। इसको जब तोड़ेंगे जो इधर दिया गया है क्या ये, तो ये क्या आ जाएगा, x² करके टूटेगा तो क्या हो जाएगा, x² माइनस में नहीं प्लस में 1 प्लस में क्या होगा x, यानी कि 2x, ठीक है बच्चों। जब यहाँ से देखिए इसको घटाएंगे, ठीक है, बराबर के इधर चला तो एक कटेगा, तब भी एक x² बचेगा, ठीक है। तो यहाँ अधिकतम x² आ रहा, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही होगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या आंसर होने वाला इसका, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, आप लोग देखिए, इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे भी देखेंगे, ठीक है। कह रहा समीकरण x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 30 मूलों की प्रकृति होगी, मूल की प्रकृति किस प्रकार की होगी यही बताना आपको, ठीक है। अगर जो आ रहा तो बताइएगा, अगर जो नहीं आ रहा तो मैं समझाऊंगा, एकदम अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए मैंने 4 कंडीशन बताए हैं। सबसे पहले निकालेंगे डी का मान, डी का मान निकालने के बाद में हम लोग चेक कर लेंगे क्या हो रहा है इसमें, ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले समीकरण लिखते हैं, उसके बाद में तुलना करेंगे हम। लिखा क्या गया है, x² प्लस में 2x प्लस में 4 इक्वल टू कितना, 30, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा इसको और सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, x² प्लस में 2x, 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा, यहाँ कितना लिखा, 2x लिखा, 2x, उसके बाद में इसको इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 26, ठीक है। घटाने पर 30 में से जब 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से तुलना कर ली जाए तो a का मान देखिए इसके सामने कुछ नहीं दे रहा है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद में b का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा, ठीक है। ये तो a, v और c का मान आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं फार्मूला। d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू होता है b² माइनस में 4ac, ठीक है बच्चों, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पर हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे सबका। b का मान कितना दिया गया है, 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4, माइनस में 4ac, 4 दिया गया 4 गुणे a का मान कितना है, a का मान 1 है, और c का मान कितना है, माइनस का 26, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, उसके बाद में माइनस में कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, उसके बाद में कितना हो जाएगा, 4 छक्का 24 का 4, उसके बाद में 2 कैरी, उसके बाद में 4 दूना 8, 2 10, ठीक है। यानी कि कितना हो गया, ये कैरी आया था, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 108, ठीक है, 108 आ गया। अब बताइए क्या वास्तविक है, समान है, या फिर और कुछ है, ठीक है। इसका आंसर जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या सही होने वाला है। तो ये तो वास्तविक है, 100% है, वास्तविक है, पहला ऑप्शन सही होगा या तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। वास्तविक आ गया, ठीक है, लेकिन साहब ये क्या है, समान है या असमान है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा, ठीक है। समान है कि असमान है, तो ये कंडीशन किसका आता है, ये हमेशा आता है असमान आता है, ठीक है। क्या होगा, असमान, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या असमान होता है किस कंडीशन में। अगर जो आप पीछे देखकर जाना चाहते हैं तो चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ क्या असमान वाला कंडीशन। देखिए यहाँ पर दिया गया, अगर जो ये मान हमेशा बड़ा आया तो क्या हो जाएगा, असमान आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा और चर्चा की जाए, यहाँ किए थे हम जब चर्चा, तो यहाँ भी क्या आया था, असमान आया था, यानी कि जब भी ये बड़ा आएगा, ठीक है, डी का मान प्लस में आएगा तो क्या होगा, ये हमेशा असमान ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन आपका। तो समझ में आया कौन सा ऑप्शन सही था, इसमें सही था ए वाला ऑप्शन। जितने भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन बता रहे थे सबका सही है, ठीक है बच्चों।
क्या इतना क्वेश्चन समझ में आया? अगर जो समझ में आया तो जल्दी से बोलेंगे यस सर। सभी विद्यार्थी थम्स अप करके बोलिए यस सर समझ में आया है। जल्दी से बोलिए बच्चों। इसके बाद बढ़ जाएंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए क्या आंसर होने वाला है। कह रहा द्विघात समीकरण -3x² प्लस में 4x प्लस में 5 इक्वल टू 0 के मूलों का योग कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। या तो सबसे पहले मूल निकाल लीजिए, उसके बाद में मूलों का योग कर लीजिए। ठीक है, मूल का योग कैसे आएगा? जैसे दिया गया था कितना, माइनस में 3x², उसके बाद में प्लस में कितना आएगा 4x दिया गया है, प्लस में 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया था। यहाँ से इसको चाहे श्रीधारा 4 पे तोड़ दीजिए या फिर क्या करिए, इसको जो अरे क्या करते हैं आप लोग, इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, को फैक्टर करते हैं, उससे आपको एक्स का 2 मान निकाल लीजिए। उसके बाद में दोनों एक्स का मान जोड़ लीजिए। या फिर मैंने फार्मूला बताया था क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है बराबर में माइनस में बी अपान में। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में बी अपान ए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। ठीक है, तो मूलों का योग का फार्मूला ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए बी का मान दिया गया 4, तो रख देंगे क्या 4 हो जाएगा। ये माइनस में 1 चल रहा तो चलने देंगे। सी का मान कितना दिया गया है, बी अपान ए का मान कितना दिया गया है, माइनस में 3 दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, माइनस से माइनस कटेगा तो 4/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 4/3 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन सही है। किसका किसका ये क्वेश्चन सही था जल्दी से बताएंगे, यस सर बोलेंगे जिसका जिसका सही था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा अच्छे रहेगा। दूसरा मेथड लगाएंगे लंबा चला जाएगा, कोई फायदा नहीं है। आप सब्जेक्टिव पेपर तो दे नहीं रही हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये मायने नहीं रखता किस तरह से सॉल्व किए हैं, आपका आंसर आया ये मायने रखता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएं। लाइक नहीं किए हैं जितने विद्यार्थी, जल्दी से लाइक करेंगे, लाइक जल्दी से करिए आप लोग, अगर जो लाइक नहीं किए हैं तो। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका। ठीक है, कह रहा है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 के वास्तविक हल होंगे। वास्तविक हल कौन सा होगा इसमें से, यही बताना है। ठीक है, कौन सा इसका वास्तविक हल होगा ये बताना है। इसको कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ दूं क्या? आगे क्वेश्चन है, पहले देख लेता हूँ उसके बाद में। आगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी, ठीक है, बताना पड़ेगा। चलिए बताते हैं। यहाँ दिया गया क्या, x² प्लस में दिया गया x प्लस में 1, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से जब तुलना करेंगे तो सभी का a का मान भी 1 आएगा, b का मान भी 1 आएगा और c का मान भी कितना आएगा, a भी 1 ही आएगा। ठीक है, सबके मान कितने आए हैं, 1 आए हैं। ठीक है, वास्तविक के लिए कंडीशन क्या होता है, वास्तविक के लिए d का मान कितना होता है 0 के बराबर, और d बराबर क्या होता है b² माइनस में 4ac। ठीक है, सभी का मान रखिए जल्दी से। तो देखिए b का मान कितना दिया गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस में 4ac यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा 4 1 4, और फिर 1 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया गया है डी वाले ऑप्शन में, यानी कि इनमें से कोई नहीं सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएं। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या आंसर होने वाला है। आज के क्वेश्चन जो चैप्टर है ये इस तरह का क्वेश्चन लिया, कल मैं लैंग्वेज वाले फॉर्मेट में लूँगा। जैसे क्या क्या कहता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, दो संख्याओं का योगफल इतना है, उसके बाद में इसका स्क्वायर कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो रहते हैं राम श्याम वाले, इन सबको कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हम लोग। ठीक है, दिया क्या गया है, ये द्विघात समीकरण 3x² माइनस में 6x प्लस में k इक्वल टू 0 के मूल समान है तो k का मान क्या होगा। मूल समान होने का कंडीशन क्या होता है बच्चों, मूल समान होने का कंडीशन क्या होता है, d बराबर में 0, यानी कि d बराबर फार्मूला क्या होता है, b² माइनस में 4ac इक्वल टू कितना 0। ठीक है, इस कंडीशन पे फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जो समीकरण लिखा है इसके बार एक बार मैं लिख रहा हूँ उसको, देखिएगा क्या लिखा गया है, 3x² माइनस में 6x कितना, उसके बाद प्लस में k इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अब देखिए a का मान निकालिए, b का मान निकालिए और c का मान निकालिए, उसके बाद में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 का मान रखेंगे कितना है, यहाँ से देखिए b का मान कितना है, माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, -6 का स्क्वायर माइनस में 4 हो गया। c a का मान कितना दिया गया, a का मान यहाँ 3 दिया गया है, और c का मान कितना है, c का मान दिया गया है केवल k दिया गया है, इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, 6 कितना हो जाएगा, 6 का गुणा 6 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 36 हो गया, माइनस में 4 तिहाई 12 k इक्वल टू कितना हो गया 0, यहाँ k। ठीक है, 12 के को उधर भेजेंगे तो 36 बराबर में कितना हो जाएगा, प्लस का 12 के बराबर कितना हो जाएगा 36 बटे में 12। तो काटेंगे इसको तो कितना का आंसर आ जाएगा, कितना 3।
कौन सा ऑप्शन सही था? तो इसमें सही था पहला ऑप्शन सही था। जितने भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन बताएं सबका सही है। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन आपको? अगर जो समझ में आया तो जल्दी से बोलेंगे यस सर। समझ में आया सबको ना? मूल समान है इसलिए ये कंडीशन हम लगाए हैं। यहाँ क्या दिया गया था? मूल समान है, ठीक है, इसलिए ये कंडीशन लगाया गया है बराबर वाला। स्टार्टिंग में मैंने जो समझाया उसका यूज यहाँ अच्छे से हो रहा है। आगे बढ़ जाएं। देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए क्या आंसर होने वाला है। कह रहा समीकरण 2x² प्लस में 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 का के मूल होंगे, ठीक है। मूल किस प्रकार का होगा? परिमेय बराबर, परिमेय असमान, उसके बाद में अपरिमेय काल्पनिक, ठीक है। लिखा क्या गया? समीकरण लिखा गया है जो उसको लिखेंगे 2x² प्लस में 5x, उसके बाद में क्या है प्लस में 4 इक्वल टू कितना? 0। तो यहाँ से देखिए क्या ए बराबर कितना हो गया? ए का मान कितना होगा बच्चों? 2 हो जाएगा। बी बराबर कितना होगा? 5 और सी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? 4। एक मिनट, ये क्या है? सी बराबर आया है 4। सभी का मान रखेंगे हम लोग किस समीकरण में? जो हम लोग जानते हैं, ठीक है। डी का मान याद करना है। डी बराबर क्या होता है? b² माइनस में 4ac, ठीक है। यहाँ सभी का मान रखिए, उसके बाद में चेक करेंगे क्या आ रहा है। बी का मान क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 4ac, 4 गुणे कितना? ए का मान 4 दूना है 8, चौका 32, ठीक है, ये हो गया 32, ठीक है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25, 5 30, 2 32, यानी कि -7, ठीक है। -7 आ रहा है, यानी कि -7 इज लेस देन 0, यानी कि 0 बड़ा है किससे? 7 से। तो ये किसका कंडीशन का फॉलो करता है? ये आपका काल्पनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये काल्पनिक वाला है, ठीक है। काल्पनिक होंगे और क्या होंगे? और कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, ना ही परिमेय हो सकता है, ना ही ये हो असमान हो सकता है, ना अपरिमेय हो सकता है, ठीक है। किस तरह से होगा? काल्पनिक होगा। क्या समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? अगर जो समझ में आया तो ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। आगे भी डिस्कस करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका क्या आंसर क्या होने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, इसमें मूल किस पर, मूल इसका क्या होगा ये बताना आपको। इसका मूल निकाल करके बताना क्या आएगा, ठीक है। मूल, ठीक है। जिसको आएगा वो बताएगा, जिसको नहीं आएगा वो इस क्वेश्चन को लिए वेट करेगा। अगली क्लास में मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद में आपको जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो सुझाव देना चाहते हैं हमें सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जितने विद्यार्थी तैयारी स्टार्ट किए हैं वो अपने तैयारी कंटिन्यू रखिए, और जो विद्यार्थी नए नए ज्वाइन हो रहे हैं वो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। प्लेलिस्ट सभी का बना दिया गया है, चाहे मैथ हो, मेंटल एबिलिटी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, सबका प्लेलिस्ट बन गया है। क्लासेज भी पढ़नी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। और लगभग सब में कुछ ना कुछ कवर हो चुका है। तो जो लेट में ज्वाइन हो रहे हैं वो अपना बैकलॉग क्लियर करें, ठीक है। डेली क्लास अटेंड करें। बाकी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि टेलीग्राम पर सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहता है, ठीक है। बाकी मैं जितना पढ़ाया हूँ उसको आपको समझना ही होगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार देख लीजिए, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था। उसके बाद में मैंने दो घात समीकरण के बारे में बताया। दो घात समीकरण क्या होता है? अगर जो बहुपद की घात अधिकतम क्या हो, 2 हो, तो क्या हो जाएगा? बहुपद की क्या होगा? द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रिक इक्वेशन होगा। और कभी कभी कंडीशन इस तरह से आ जाता है कि द्विघात समीकरण को हमको सॉल्व भी करना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने पीछे लिया था, ठीक है। इसके बाद में देखिए सीधेधार सारा सूत्र मैंने बताया, ठीक है। ये क्या होता है? इसके बाद में मैंने डिस्कस किया क्या मूलों की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है। जब बड़ा होता है तो क्या होता है, छोटा होता है तो क्या होता है, ठीक है। जब इसका मान क्या होगा, बड़ा आएगा तो क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। परिमेय अपरिमेय के बारे में चर्चा मत करिएगा, अगर जो समझ में आता है ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए परिमेय अपरिमेय, ठीक है। इसके बाद में मैंने डिस्कस किया क्या मूल अगर जो बराबर हो 0 के तो क्या होगा, ये समान होगा और क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है बच्चों। ये इसके बारे में मैंने डिस्कस किया। इसके बाद में हमने क्या किया, अगर जो ये बड़ा हो, क्या 0 बड़ा हो, इसको सॉल्व करने से b² - 4ac को, तो जिसको क्या कहते हैं हम लोग, मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। इसके बारे में कहते हैं क्या, मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो ये थे आज के जो टॉपिक थे, मैंने उसको रिवीजन भी कर दिया। आशा है सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। लाइव ना था फिर भी अगर जो नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। मैं उस क्वेश्चन को अगली बार सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा लाइव क्लास में, ठीक है। और जितने विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करिए। क्योंकि जो बच्चे नए ज्वाइन हो रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोई बताया ही नहीं कि हमें क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है। और क्लास चल रही है, इस बार एग्जाम होगा, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है।
फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। आज कितना तारीख है? आज है 31 तारीख। जो विद्यार्थी फॉर्म भरना चाहते हैं जल्द भर दीजिए, चाहे साइबर कैब से चाहे अपने खुद से। ठीक है, साइट का प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं मालूम। अगर जो साइट का प्रॉब्लम है तो आप ही इसका समझिए, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो लेकर आया था जिसमें बताया था कि आपका साइट व्यस्त हो जाएगा लास्ट दिनों पर। अब व्यस्त है या नहीं व्यस्त है मुझे नहीं मालूम, आप लोग चेक करके भर दीजिएगा, साइबर कैब से जा करके भरा दीजिए जिसको भराना है तो। ठीक है, तो आई होप आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा, मज़ा आएगा होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिए।